हम लोग दीर्घ संधि पढ़ लिए, गुण संधि पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना नेक्स्ट टॉपिक वृद्धि संधि। जैसा कि हम लोग देखे थे स्वर संधि के 5 भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, जिसमें से हम लोग स्वर संधि के 2 टॉपिक को पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि को और गुण संधि को। अब हम लोग वृद्धि संधि चलने से पहले थोड़ा ये देख लें कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर देना है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम इस पे बात करते हैं। अभी तक हम लोग जितना पढ़ लिए हैं उतना ही में आप क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखिए आप लोग खुद बना सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संधि के कितने भेद, संधि के कितने भेद होते हैं। आपको दे देगा ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो आपका क्या हो जाएगा, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। नहीं तो कितना बच्चा जाता है कि संधि के कितने भेद मार के चला जाएगा 5, लेकिन होता है कितना, 3। नहीं विश्वास है तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ। पिछले स्लाइड पे हम लोग पढ़े थे कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। सॉरी, आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन कौन 3 भेद? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। स्वर व्यंजन विसर्ग है ना, पहला में था स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा में क्या था, विसर्ग संधि था। तो संधि के कितने भेद आपका होगा, संधि के आपका 3 भेद हो गए। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ देता है बोर्ड में कभी कभी, स्वर संधि के कितने, स्वर संधि के कितने, स्वर संधि के कितने भेद, संधि कितने भेद हो गए, तो 3 आपका हो गया। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के आपका कितने भेद होते हैं। इसमें भी आपका वही ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी में कुछ भी दे देगा, 4 दे दिया। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी आपका सही आंसर हो गया। कौन कौन, स्वर संधि के 5 भेद हम लोग पढ़े थे ना पिछले स्लाइड पे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि संधि। 5 भेद हम लोग टोटल इसका कुल पढ़े थे। संधि के हम लोग 3 भेद पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। तो संधि के कितने भेद हो गए, संधि के हो गए 3 भेद। संधि के आपका 3 भेद होते हैं और स्वर संधि कितने हो गए, 5 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ देगा, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि महा जोड़ उदय मिलकर कौन सा शब्द बनेगा। आपको ऑप्शन ए में दे देगा, आपको ऑप्शन बी में दे देगा,
ऑप्शन सी में दे देगा, ऑप्शन डी में दे देगा आपको, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा महोदया। कैसे हो जाएगा? यहाँ से आपका अ निकल जाएगा, यहाँ से आपका उ निकल जाएगा, बाकी आप जिस प्रकार से संधि कीजिएगा, जैसा कि हम लोग गुण संधि में देखे थे, तो आपका क्या हो जाएगा? महोदया। इस टाइप से क्वेश्चन आपका क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप सही से पढ़िएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको फॉर्मूला भी याद रखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद रहेगा क्योंकि फॉर्मूला से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ देगा कि आ प्लस री मिलकर कौन सा वर्ण बनेगा? कौन सा वर्ण बनेगा? ऑप्शन ए में आपको दे देगा ओ, ऑप्शन बी में आपको दे देगा अल, ऑप्शन सी में आपको दे देगा ए, ऑप्शन डी में आपको दे देगा आर। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आ प्लस री मिलके आपका क्या बनता है? और बनता है। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। इस टाइप से आपका क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मान लीजिए जैसे दे दिया पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार, पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार में, पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? आपको ऑप्शन में दे देगा आपको ऑप्शन ए में दे दिया क्या? वृद्धि संधि। आपको ऑप्शन बी में दे देगा यन संधि। ऑप्शन सी में आपको दे देगा गुण संधि। ऑप्शन डी में आपको दे देगा दीर्घ संधि। आपको ऑप्शन ए में दे दिया वृद्धि संधि, बी में यन संधि, ए में दिया आपका वृद्धि संधि, बी में यन संधि, सी में गुण संधि, ऑप्शन डी में दीर्घ संधि। अब आपको बताना है कि पर जोड़ उपकार बराबर जो परोपकार हुआ उसमें कौन सी संधि हुई है, कौन सी संधि हुई है ना? कौन सी संधि हुई है? तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या? अ, यहाँ से आपका अ निकलेगा, यहाँ से आपका उ निकलेगा, और अ और उ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। तो अ और उ मिलके ओ बनता है, किस संधि का सूत्र है? तो ये गुण संधि में होता है। इसलिए आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर गुण संधि हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर, आपका गुण संधि हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम फिर से बोल रहे हैं, ये जो संधि का टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन पूछेगा और 4 ऑप्शन आपको देगा, प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 4-4 ऑप्शन दिया रहेगा। इसके बाद आपको उन ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत रहता है और 1 ऑप्शन सही रहता है, तो आपको सही आंसर को छांट के आपको ओएमआर शीट पे रंगना रहता है। तो आपका संधि जो है इसी टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन में इस टाइप से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। तो संधि का टॉपिक को आप लोग बढ़िया से पढ़िए। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले दिन वृद्धि संधि पे बात करेंगे। आज आपका दीर्घ और गुण संधि खत्म हुआ, हम लोग अगला दिन स्वर संधि का ही वृद्धि संधि पे बात करेंगे। थैंक यू।